नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम हिसार में। नगर निगम हिसार में इस वक्त हाउस की मीटिंग चल रही है। 3 दिवसीय मीटिंग का ये आखिरी दिन है। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या क्या होता है वो अभी हम आपको बताएंगे और बातचीत करेंगे मेयर से कि इस पूरी मीटिंग को लेकर उनका क्या कहना है, क्या उन्होंने फैसले जो हैं इस हाउस में पास किए, क्या एजेंडे जो है इस मीटिंग में पास किए गए हैं, और बातचीत भी करेंगे कि जो शहर के प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर क्या इस बैठक में किया गया है। पता ये भी लगा कि हाउस की मीटिंग के अंदर जो हाउस टैक्स को लेकर जो पार्षदों की तरफ से हंगामा किया गया था, क्योंकि काफ़ी समस्याएं जो है अभी भी हाउस टैक्स की करेक्शन को लेकर आ रही हैं। उसको लेकर मेयर का क्या कहना है, अभी मेयर से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे हाउस की मीटिंग को लेकर और जो पूरे अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। इसका रिजर्वेशन डाल दो। ठीक है सर, एक और था वो मनोहरलाल सब का चलो जाके चलो। हाँ हो गया। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? दस 10,000 से ज्यादा की आबादी है जी। सर, आज जो मीटिंग चल रही है, तीसरा दिन है हाउस की मीटिंग का, और ये बताया जा रहा है कि ये जो टर्म है नगर परिषद की टर्म है, मेयर की टर्म है और हाउस की जो टर्म है वो लास्ट मीटिंग ही हो सकती है, क्योंकि इसके बाद चुनाव होने कभी भी घोषणा हो सकती है। तो शहर के विकास के लिए मुख्य क्या क्या जो है योजनाएं बनाई गई हैं, क्या योजनाएं पास की गई है, और जो पुरानी योजनाएं थी उनमें अभी तक कहाँ तक जो है स्टेटस क्या है उनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नगर निगम की 3 दिवसीय बैठक है वो पूरे हरियाणा में हिसार ही ऐसा नगर निगम है जो 3 दिन तक हर मुद्दे पर हर पार्षद को अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है और हर डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित होता है। लगभग 26 डिपार्टमेंट के यहाँ पर क्वेश्चन लगते हैं और सभी के आंसर लिए जाते हैं और सभी जो एजेंडों पर जो है काम किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्थानीय सरकार को मजबूत करने का काम जो है, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समझा है कि स्थानीय सरकार का जो कार्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सीधी जनता तक सही पहुँचे, स्थानीय सरकार का काम होता है। तो इसके लिए उन्होंने जो स्वतंत्रता दी है और अधिकार दिए हैं राज्य सरकार ने, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि पहले तो कभी ऐसे निगमें तो कांग्रेस के टाइम में बनी थी, उन्होंने कभी अपने कार्यकाल में कभी ऐसी कोई पावर हाउस को नहीं दी, लेकिन अब जो नगर निगमों को हाउस को पावर मिली है वो एक स्वतंत्र मिली है कि नगर निगम अपने शहर खुद चलाए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाउस की मीटिंग में अभी आपने कहा एजेंडे, आपने देखा कि 5 साल पहले शहर की जो सुंदरता और आज की आपको खुद दिखेगा कि हम रात को जब शाम के टाइम में ही, क्योंकि लाइट्स तो शाम को ही दिखती हैं, तो 6 बजे के बाद जब रोड पे निकलते हैं तो पूरा का पूरा दिल्ली रोड कैसे आज हमारा कितना सुधार हुआ है। पूरे 11 किलोमीटर के रोड में रेस्क्यू शेल्टर नए बन चुके हैं और बनाए भी जा रहे हैं। पूरे शहर में हम रेस्क्यू शेल्टर बना रहे हैं और आने वाले 1 अप्रैल 2024 को जो है इलेक्ट्रिक बसें शहर में चलेंगी और पूरे शहर में पूरे नगर निगम क्षेत्र में चलेंगी, और उसके लिए हमने पहले तैयारी रेस्क्यू शेल्टर की कर ली है। और इसमें अब राजगढ़ रोड को हमने एक ब्यूटिफिकेशन के लिए पहला रोड चुना था, आज वो कितना सुंदर दिखता है, हरा भरा दिखता है। और जब 2005 से पहले 5 साल पहले कि क्या स्थिति थी कि रोड डिवाइडर थे, उन पर कोई ग्रीनरी नहीं थी। आज आप देखेंगे डिवाइडर पूरे ग्रीन हमने कर दिए और ग्रीन हिसार क्लीन हिसार का जो सपना हमने देखा था उस पर हम पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। आज पशुओं का मामला हो
हमने 50 एकड़ में डंडूर में गौशाला बनाकर दिखाई, और कोई भी प्राइवेट गौशाला में हमने इस 5 सालों में कोई पशु नहीं भेजा। हमने हमारी गौशाला में ही उनका पालन पोषण करके दिखाया है। सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवा फाउंडेशन इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रही है, और अनेक ऐसे कार्य हैं, चाहे जनता बाजार की मीटिंग जो अभी चल रही है उसमें आगे के लिए क्या एजेंडे पास किए गए? देखिए, हमने जो एजेंडे अभी पास होने भी हैं और कुछ पास किए भी हैं कि शहर में जो है स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन के लिए आज हम जो है पीछे 2 दिन पहले भी इशू आया था कि PHC CHC नहीं खोली जाए, तो उसके लिए 11 स्थानों पर जो है हमारे से CMO ने जगह मांगी है। वो लगभग मीटिंग में भी ये पास हाँ हुआ था, लेकिन वो जगह हमारे कमिश्नर महोदय ने निगम ने लेटर लिखा था कि जगह हमारे पास नहीं है, क्योंकि जगह की प्लानिंग की हुई थी। आज हमने जो भी प्लान्ड जगह भी थी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्लान्ड जगह को भी प्लानिंग तोड़कर ये पास करने का हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है, CHC PHC ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका अब हम ये एक रेजुलेशन कर रहे हैं कि ये अस्पताल बनाए जाएं, और जो है आने वाले समय में जो 7 रोड में हमारे पास ज़मीन पड़ी है, एक जो अभी रेजुलेशन मैं रखूँगा कि उस पर क्या रहता है, अभी हाउस बताएगा कि सरकार की एक पॉलिसी है कि 3000 गज तक समाज के समर्पित संस्थाओं को हम जगह दे सकते हैं। तो मैं एक ऐसा रेजुलेशन लाने जा रहा हूँ कि 3000 गज जगह हम जो है, हमारे शहर में एजुकेशन सिटी है और हेल्थ सिटी है, वो 3000 गज जगह जो है हम उस संस्था को दे दें जो बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल बनाए और फ्री अस्पताल भी। जो संस्था फ्री अस्पताल बनाना चाहती है, जो जनता को भाई सुविधा देना चाहती है, दवाई भी दे और अपना OPD भी फ्री रखे, और ऐसी कोई संस्थाएं लेना चाहें जो निःशुल्क हमारे शहर को सेवाएं दे सकती हों, तो उस पर आज एक रेजोल्यूशन लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी संस्थाएं, ब्राह्मण समाज ने भी और हमारे वाल्मीकि समाज ने भी ये बात रखी है कि हमें जगह दी जाए। तो इसमें कोई भी जगह लेना चाहे तो जो सेवा करना चाहे, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं देंगे, हम सेवा के लिए देंगे, तो उसके लिए भी आज हम एक रेजोल्यूशन करेंगे। और बाकी सीवर, सड़क, पानी, ये रूटीन की चीज़ें हैं, ये हमने काफ़ी सुधार किया भी है और भी चलता रहेगा इसमें। और पार्कों में आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में कितना सुधार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे पार्क देखने आए और पूरे हरियाणा में एग्जाम्पल भी दिया कि जनता और निगम जब मिलकर काम करता है तो कैसा पार्क बन सकते हैं। वो हिसार में जाकर मीटिंग में 250 से 300 करोड़ रुपए के करीब के जो है काम जो है रेजोल्यूशन पास किए गए थे, एजेंडा पास किए गए थे, वो कहाँ तक पहुँचे? और कुछ आरोप ये लगेंगे नई सड़कें जो बनाई जा रही हैं, जो पुरानी सड़कें सही थी उनके ऊपर ही मैस्टिक लेयर बिछा दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 150 करोड़ के हमने काम पास किए थे और कोई ऐसा आरोप मेरे पास तो आया नहीं। मान लो कोई सड़क 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है और वो थोड़ी ठीक पड़ी है, लेकिन उसका बेस मजबूत है। अब उसको तोड़कर हम दोबारा बनाते हैं तो भी ठीक नहीं है। और जो लेयर बिछाने से हम उसकी सिर्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, उसकी 5 साल लाइफ बढ़ा रहे हैं हम। यदि कोई नहीं करवाना चाहता हम रोक देंगे, कोई भी उसमें कोई समस्या नहीं। क्लीन हिसार, ग्रीन हिसार की आपने बात की, तो अभी जो है NGT में भी मामला है कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई ही हुई है काफ़ी। आपने कहा कि 1 तारीख से जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी शुरू हो जाएगा और दोबारा गाड़ियाँ भी शुरू हो जाएंगी। पर लेकिन अगर फिर भी हम ऐसे देखें, डंपिंग पॉइंट कुछ ऐसे हैं, जैसे सिटी थाना के सामने जो गुजरी महल की लगती दीवार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा डाला जाता है। इस तरीके के बहुत से डंपिंग पॉइंट हैं। देखिए, अभी यही एजेंडा, इसी पे ही चर्चा होगी और हमने बिल्कुल तय कर रखा है कि जैसे 1 से 10 वार्ड में हमारी गाड़ियां चली थी और जनता को पूरी सुविधा मिली थी मई जून के महीने में, तो अब 1 अप्रैल से लेकर और लगभग जून तक 2-2.5 महीने हमारी अच्छी सेवा जो पार्षदों ने भी सराहा और जनता ने भी सराहा। तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट की एक कंडीशन थी, वो प्रोसेसिंग प्लांट हम लगाने में कामयाब अभी तक नहीं हुए। 7 रोड में नहीं लगाने दिया, डंडूर में नहीं लगाने दिया, पातन में नहीं लगाने दिया। लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन आ गई कि जहाँ हम पहले कूड़ा डालते थे, डंडूर के अंदर 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ जो है आप प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हो। तो वहाँ हमारा प्रोसेसिंग प्लांट
1 तारीख से जो है लगभग जो है तैयार हो जाएगा और हम जो है दोबारा से गाड़ियाँ उनकी पिछली पेमेंट करके चला पाएंगे। पशु मुक्त के हिसार की आपने बात करी, आपने पीछे जोर शोर से बहुत अभियान भी चलाया था, लेकिन उसका विरोध भी हुआ, पशु छोड़ भी दिए गए, जुर्माना लगा गया, लेकिन अभी भी आवारा पशु, बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें नहीं उठाया गया अभी तक। देखिए संयम जी, मैं मानता हूँ कि 100% हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन आप यदि हमारा डंडोर में प्रयास देखेंगे जाकर कि हमने 50 एकड़ में ये सारी गायें लेकर गए हैं और हमारे को कोर्ट की भी धमकियां मिली, मेरे पीछे भी काफ़ी लोग भाई मुकदमा दर्ज कराने तक पहुंचे कि हमारी घरों से गायें खोल ली और खोल ली, झूठे आरोप थे। लेकिन हमने किसी के घर से गायें नहीं खोली और हमने गलियों से और सड़कों से गायें लेकर आए हैं हम, और इसके लिए खुले रूप से मैं भी मैदान में उतरा था। तो अब ये निरंतर जारी रहेगा, लेकिन हाँ बता रहा हूँ ना, मैंने पहले मानना है, बात शुरू करते ही मानना है कि पूरी तरह सफलता इसलिए हासिल नहीं हुई कि ये सिलसिला जारी है कि जब तक पूरे हरियाणा में कोई ऐसा कानून, और माननीय मुख्यमंत्री से ही बात हुई थी हमारी कि पूरे हरियाणा में एक साथ, जैसे हमने हिसार में शुरू किया, हमारे पास वो पूरे हरियाणा का सर्वे कराया जा रहा है, तो कुछ समझ लो संख्या भी उन्होंने डिक्लेयर की थी, तो हमने तो ये कह दिया था कि हम अपने हिसार की जितनी गायें हैं हम अपनी गौशालाओं में और डंडूर गौशाला में रखने में सक्षम है, और इसके लिए कोई सख्त कानून ऐसा बनाया जाए कि कोई इधर से उधर जो है गांव से शहर में कोई गाय मत लाए, और गांव वाले गांव में अपनी गौशाला बना लें और पंचायतें बना लें। अब पंचायतों को भी सरकार मदद कर रही है। अब 40 करोड़ का बजट 400 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, तो काफ़ी मुख्यमंत्री जी बड़े इस मामले में जो है संज्ञान ले रहे हैं। और आप देखिए कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गाय के लिए 400 करोड़ का बजट रखा। एक हाउस की मीटिंग में अभी थोड़ी देर पहले गृह जो अपने हाउस टैक्स है उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ, तो गृह कर को लेकर जो है जो दिक्कतें चल रही हैं, क्या वो अभी तक दूर नहीं हो पा रही हैं और क्या कारण? देखिए, यासी कंपनी विवादित कंपनी रही है। हमने हाउस की मीटिंग में क्लियर एक रेजोल्यूशन किया था कि इस कंपनी का सर्वे ठीक नहीं है और सर्वे करने का तरीका भी ठीक नहीं है, तो फिर भी उसको जो एक्सेप्ट कर लिया गया। वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, अब हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। अभी हमारे अधिकारियों ने माना कि 94,000 ऑब्जेक्शन लग गए, 70,000 ठीक हो गए, लेकिन अब ये देखो 94,000 ऑब्जेक्शन लगाने पड़े। अभी मैंने पूछा कि वो यूनिट कितनी थी, प्रॉपर्टी यूनिट, तो बोले 29,000 प्रॉपर्टी यूनिट पे ऑब्जेक्शन लग गया। 1.5 लाख प्रॉपर्टी, 50,000 खाली प्लॉट और 10,000 कमर्शियल, 90,000 प्रॉपर्टीज़ में से आपको 30% पे तो आपको ऑब्जेक्शन लग गए। तो ये सर्वे तो एक अधिकारियों का जो कंप्लेंट आई है हमारे पास, वही ऑथेंटिक है, बता रहा है कि सर्वे ठीक नहीं था। तो ये सर्वे ठीक ना होने के कारण हमें दिक्कत आ रही है। अब हम डेली इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। हमारे नगर निगम के अधिकारियों की पूरी टीम, लगभग जो है सभी अधिकारी इसमें एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। उसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी रिवर्ट का खेल चल रहा था, तो आज हमने उसके लिए एक योजना बनाई है कि नगर निगम में ही फाइल लगेगी। 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 अधिकारी जो कागज़ बताने के लिए कि ये कागज़ लगेंगे। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि नगर निगम में ही अपनी फाइल लगवाएं, बाहर न लगवाएं, और यहीं पर ही आप अपने ऑब्जेक्शन दूर करवाएं, और ये अधिकारियों की जिम्मेवारी रहेगी। साथियों, आपने सुना कि हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने बताया कि उन्हें धमकियां मिली थी। धमकियां इसलिए मिली थी कि क्योंकि उन्होंने जो आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाया, धमकियां दी गई थी कि कोर्ट केस उनके खिलाफ कर दिया जाएगा, लेकिन वो उससे भी नहीं डरे और ये अभियान जो है जारी है। और गायों को जो सड़कों पर घूम रही है उनके लिए पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री को भी कहा गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि नगर निगम हिसार के अंदर अब एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत 4 कर्मचारियों को बिठाया जाएगा और एक अधिकारी बैठा होगा जो जितनी भी जो हाउस टैक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने के लिए 4 अलग से व्यक्तियों को बिठाया जाएगा। कंप्यूटर पर बैठकर वो फाइलें जो हैं यहीं पर लगाई जाएंगी। साफ साफ कहा गया कि बाहर किसी से फाइलें नहीं लगवाएं, नगर निगम में आकर ही लोग अपनी जो त्रुटियां हैं ठीक करवाएं और यहीं पर फाइलें लगवाएं। इससे क्या होगा कि उनका जो काम है वो जल्दी हो पाएगा और गलत तरीके से नहीं होगा। जो बाहर जो हो सकता है कि कुछ कमीशन लिया जाता हो, तो वो कमीशन जो है नहीं लेंगे और उनके जो पैसे फाइल चार्जेस
के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं तो वो पैसे भी नहीं ले जाएंगे। इसके अलावा भी और कई मुद्दे हैं जो इस हाउस की बैठक में जो चल रही है, खत्म होने वाली है, आखिरी चरण में है, उसके अंदर कोई और मुद्दे भी जो उठाए जाएंगे। और एक बड़ा जो उन्होंने ये कहा है कि 3000 गज की ज़मीन जो है जो 7 रोड के पास ऐसी संस्था को दी जाएगी जो मुफ्त इलाज और मुफ्त OPD, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त हॉस्टल जो है शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाने के लिए राजी हो, ऐसी संस्था को जो है 3000 गज की ज़मीन जो है नगर निगम की तरफ से दी जाएगी। और भी कई मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो उठाए गए हैं। हर वार्ड से, हर पार्षद से पूछा गया था विकास के लिए, और विकास को लेकर जो है ग्रांट जो है जारी करने की बात भी जो है की जा रही है। तो ये अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक अब जो है खत्म होने वाली, 3 दिवसीय जो बैठक थी ये खत्म हो रही है। उसका सार यही है कि शहर आखिरी, आपको बता भी दें कि आखिरी बैठक हाउस की बैठक हो सकती है क्योंकि कार्यकाल खत्म होने वाला है। उसके बाद चुनाव कब तक होंगे ये तो खैर सरकार के ऊपर तय करता है, लेकिन जो आखिरी बैठक है उसके अंदर काफ़ी जो है शहर के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाने की बात हो रही है। और जो सफाई व्यवस्था की बात ही, एक दावा कर रहे हैं मेयर कि 1 नवंबर से जो है शुरू कर दिया जाएगा प्रोसेसिंग प्लांट। ढंडूर के पास ही जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है और वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है और जल्द ही उसे शुरू कर दिया जाएगा। गाड़ियाँ भी फिर से शुरू हो जाएंगी और शहर में जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई फिर दोबारा से पटरी पर लौट आएगी। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।